I am Anita Kothari, Associate Professor in SPC Government College Ajmer। बच्चों अपन लोगों ने ऑर्गल डायग्राम्स कल शुरू किए थे, उसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह से एनर्जी स्टेट्स जो होती है वो स्प्लिट अप होती है। और एक जनरल मैंने D2 सिस्टम के लिए आपको जो 3F ग्राउंड स्टेट है उसकी स्प्लिटिंग बताई थी और 3P की पैटर्न बताया था स्प्लिटिंग का। ओके, आज आपके सिलेबस में मेंशन है ऑर्गल डायग्राम्स ऑफ द D1 एंड D9 स्टेट। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से आपको डायग्राम्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए। ओके, उससे रिजेंबल करता हुआ डायग्राम होगा D9 ऑक्टाहेड्रल का, पहले वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम करेंगे D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 टेट्राहेड्रल और देन D9 टेट्राहेड्रल, और उससे जो रिजेंबल करते हुए डायग्राम्स होंगे D4 D6 सिस्टम्स फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे और उन सबका कंपाइलेशन करेंगे, है ना बच्चों। तो फिर से एक बार अपन बात को रिमाइंड करते हुए वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गल डायग्राम्स। So first point about the orgal diagram is that these are the correlation diagrams which are plotted in between dq in centimeter inverse versus energy which is also in centimeter inverse, है ना, first point. Number 2 point, orgal diagram consider ligands only in the weak field. Okay, then number 3 point, orgal diagrams consider only those states which are having their multiplicity दैट इज ऑफ द ग्राउंड स्टेट, है ना। और यही कारण है कि ऑर्गल चित्र में जो सभी संक्रमण होते हैं वो चक्रण अनुमत होते हैं। ओके, सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज हेक्साएक्वो-टाइटेनियम 3 आयन। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पहले भी समझा चुकी हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। अगर हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट की कैलकुलेशन करें तो वो आती है 2D, है ना। ये कैलकुलेशन आप मेरे पहले वाली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब जो D1 सिस्टम है उसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट 2D होती है, और आपको पता है कि 2D जो होते हैं उसके मोलिकुलर सिंबल्स होते हैं 2T2G और 2EG, बताया था ना मैंने। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्प्लिट अप हो जाएंगे इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स में। ओके, तो देखिए, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल डायग्राम, दिस इज द ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हेक्साएक्वो-टाइटेनियम 3 आयन, है ना। यहाँ पर आप क्या नोट करेंगे कि जब DQ 0 है तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है वो 2D है, वो डीजेनरेट होती है और वो स्प्लिट अप नहीं होती है। जैसे जैसे DQ बढ़ता है, यानी लिगेंड की प्रबलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे D जो स्टेट होती है वो स्प्लिट अप होती जाती है इन बिटवीन T2G एंड EG, है ना। आपको पता है कि जो T2G है वो कम एनर्जी की है और EG स्टेट वो ज़्यादा एनर्जी की होती है। ओके, और इसमें आप यहाँ देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो होगा 2T2G से 2EG में। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है 2D की वो इन टर्म्स के आगे लगा देते हैं, दैट इज 2T2G एंड 2EG, है ना। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में वी विल बी गेटिंग पीक in the electronic spectra of these complexes. Okay, now we come to the D9 octahedral complexes. The best example of D9 octahedral complex is hexaequo copper second ion, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉपर सेकंड है उसका विन्यास होता है D9। ओके, तो whenever ऑर्बिटल विच इज मोर देन हाफ फिल्ड होता है तो हम भरे हुए कक्षकों की तुलना में रिक्त बचे हुए कक्षकों या छिद्रों की संख्या के अनुसार संकुल के आरेख की व्याख्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, सिंस देयर इज अ होल इज प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स इन EG ऑर्बिटल, तो इस तरह से जो D9 विन्यास को एक ऐसे पूर्ण रूप से भरे हुए सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को माना जा सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक रिक्तिका अर्थात एक होल होता है।
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी कक्षक है वो निम्न ऊर्जा के T2G व उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में विभाजित होता है। अतः कॉपर का जो विन्यास हुआ वो क्या हुआ, T2G 6 और EG 3 हुआ, जबकि टाइटेनियम +3 का विन्यास क्या हुआ था, T2G1 एंड EG 0, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो D1 विन्यास है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो होता है T2G से EG में, है ना। और जबकि जो D9 विन्यास है उसमें छिद्र का ट्रांजिशन हो रहा है EG से T2G में। ध्यान से सुनिएगा, D9 विन्यास क्या हो गया कि पूरा भरा हुआ है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम है, ओके। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम एक छिद्र या होल की तरह मानते हैं और वो होल EG में प्रेजेंट है। तो इसमें होल का ट्रांजिशन होता है EG से T2G में। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको बोलूं, द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D9 ऑक्टाहेड्रल इज जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल, यानी D1 ऑक्टाहेड्रल का बिल्कुल रिवर्स होगा। और आप देखेंगे कि इसमें जो EG ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी की होती है एज कंपेयर टू द T2G ऑर्बिटल। सो द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम EG टू T2G and we get one peak in the electronic spectra, okay. Now we come to the tetrahedral complexes. In case of the tetrahedral complexes, जो T2 orbitals होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती, T2 कक्षकों की तुलना में E कक्षकों की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। और यही रीज़न है कि जो D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो एनर्जी स्टेट डायग्राम है इट इज जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल D1 स्टेट, ओके। तो आप देखिए, यू जस्ट डू द कंपैरिजन बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल D1 एंड टेट्राहेड्रल D1। आप देखेंगे कि जो चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें E स्टेट नीचे आती है और T2 ऊपर आती है ना। देखो, कंफ्यूज नहीं हुईएगा। अब यहाँ पर आप ये भी नोट करें, वी हैव ओमिटेड द सबस्क्रिप्ट G बिकॉज G मीन्स जीरेड एंड दिस रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक स्टेट, ओके। तो हम टेट्राहेड्रल में G नहीं लगाएंगे, पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो और जो D9 टेट्राहेड्रल है उसमें आप क्या देखेंगे कि देयर इज अ होल इन T2 ऑर्बिटल, है ना। सो द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम T2 टू E ऑर्बिटल, राइट। सो द डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम of D9 tetrahedral is just reverse to that of D1 tetrahedral complex. तो देखो, I have compiled both the diagrams in the same diagram, okay. आप यहाँ देखिएगा कि जो D1 tetrahedral है वो D9 tetrahedral का बिल्कुल रिवर्स है। तो बच्चों में एक बार इसको फिर से मैं कंपाइल करती हूँ। You just remind all the points, then I will proceed further. Number 1 point, in case of the D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G की एनर्जी नीचे है और EG की एनर्जी ज़्यादा है, ओके, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से EG में होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब अगर हम D9 ऑक्टाहेड्रल लेते हैं, मीन्स देयर इज अ होल विच इज प्रेजेंट इन द EG ऑर्बिटल, ओके। सो देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम EG टू T2G, ओके। तो दिस डायग्राम विल बी जस्ट रिवर्स टू D1, है ना। तो मैंने क्या बोला, D9 ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल का उल्टा है। गॉट इट। नाउ वी कम टू द D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो होता है E से T2 में, होता है ना, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स होता है ना। जैसे आपने CFT में पढ़ा था, हम T2 E को नीचे लिखते हैं, T2 को ऊपर लिखते हैं, है ना। अब इसका मतलब D1 टेट्राहेड्रल किसका उल्टा हुआ, D1 ऑक्टाहेड्रल का उल्टा हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने इसमें G सबस्क्रिप्ट भी हटा दिया है, ओके। अब आप आइए D9 टेट्राहेड्रल पर, तो आप क्या देखेंगे कि जो D9 टेट्राहेड्रल है वो अगेन D1 टेट्राहेड्रल का उल्टा हुआ। क्यों हुआ उल्टा, क्योंकि देयर इज अ होल इन E ऑर्बिटल, ओके। सो देयर इज अ ट्रांजिशन इन T2 ऑर्बिटल, सो द ट्रांजिशन ऑफ होल विल बी देयर फ्रॉम T2 टू E ऑर्बिटल, राइट। तो दिस इज द कंपाइल्ड ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 टेट्राहेड्रल एंड D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके। नाउ अब आप देखिएगा, मैं इस चीज़ को फर्दर और डायग्राम्स पे ले जा रही हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको D1 और D9 ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम ले रहे हैं D6 कन्फिग्रेशन, ओके। अब आप देखो, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से।
we know that we consider orbital diagrams only in the weak field of the ligands. Hence आप यहाँ देखेंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे in T2G orbital and they will occupy singly the EG orbital. Now the pairing will start from the T2 orbital, right? So आप ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों. What will happen? It is just like a half-filled configuration having one electron extra in T2G orbital. बात समझ में आई? क्या है ये? पूरा का पूरा हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है ना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है T2G में, है ना. तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दिस विल एक्साइट फ्रॉम T2G टू EG. इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा मुझे कि इसका ऑर्गल डायग्राम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि D1 ऑक्टाहेड्रल का. क्या वर्ड बोला मैंने? D6 ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल डायग्राम इज सिमिलर टू दैट ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल. बात समझ में आई आपको? क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड हो गया पूरा कैंसिल. सो देयर इज सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन T2G एंड दिस विल एक्साइट फ्रॉम T2G टू EG, है ना. अब लेकिन एक बात जो आपको डिफरेंट लगेगी वो ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है वो 5D निकलेगी. क्या निकलेगी? 5D. जबकि उस केस में क्या थी D1 में? वो 2D थी. बताइए क्यों? बिकॉज हियर द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 5. कितने हैं? 5. एंड मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू बी number of unpaired electron plus 1, that is n plus 1. So the multiplicity is here 5. So the transition of electron will take place from 5 T2G to 5 EG. Got it? Now we come to the D4 octahedral complex. अब again देखो फिर से मैं क्या बता रही हूँ आपको. Since our ligand is a weak field ligand, so 3 electrons will occupy the T2G orbital, 1 will occupy the EG orbital, means 1 EG orbital is vacant. Okay, so we can see that there is a hole in the EG orbital, so there will be the transition of the hole from EG to T2G orbital. So the diagram for the D1 octahedral is just similar to that of D6 octahedral. Okay, similarly we can say about the D6 tetrahedral and D4 tetrahedral. आप समझ गए मेरी बात को? जो D6 tetrahedral होगा वो बिल्कुल D1 टेट्राहेड्रल की तरह होगा और जो D4 टेट्राहेड्रल है वो आपका D9 टेट्राहेड्रल की तरह होगा. देखिएगा आप, ये ऑक्टाहेड्रल आ गया, ये टेट्राहेड्रल. देखिएगा D6 टेट्राहेड्रल बिल्कुल कैसा है आप बताइए? ये बिल्कुल D1 टेट्राहेड्रल की तरह है और जो D4 टेट्राहेड्रल है it is just similar to that of D9 tetrahedral. The only difference is of multiplicity because here the number of unpaired electrons are 4 and hence multiplicity is 4, है ना. तो आप देखिए मैं एक बार फिर से सारा कंपाइल कर रही हूँ विदाउट एनी कन्फ्यूजन. यू जस्ट मेक इट क्लियर. ऑक्टाहेड्रल D1 का डायग्राम ऑक्टाहेड्रल D6 की तरह है या नहीं है? या ऐसा कह दीजिए ऑक्टाहेड्रल D1 और ऑक्टाहेड्रल D9 एक दूसरे के रिवर्स है या नहीं है? जैसा ऑक्टाहेड्रल D6 का है वैसा ही ऑक्टाहेड्रल D1 का है. सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस है. वहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 2 है D1 में और D6 में मल्टीप्लिसिटी 5 है. ऑक्टाहेड्रल D9 D1 का रिवर्स होता है, सेम मल्टीप्लिसिटी है. ऑक्टाहेड्रल D4 D6 का रिवर्स होता है, सिर्फ मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है. ओके, यहाँ तक ऑक्टाहेड्रल सारा कंपाइल हो गया. नाउ वी कम टू द टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल D1 में आप देखेंगे E नीचे होता है, T2 ऊपर होता है. D9 इसका जस्ट रिवर्स है. गॉट इट? और जैसा D1 का है वैसा ही D6 का है और जैसा D9 का है वैसा ही D4 का है. द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी. तो यू जस्ट सी द दिस डिफरेंस ऑफ कंपैरिजन इन दिस टेबल. आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, है ना. हम अपने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसमें फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन. आप इसे एक बार पढ़िएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.